हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 8.2 एक्सरसाइज करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ये टेबल होती है, इस टेबल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा में अगर 5 टाइप के एंगल आ रहे हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। अगर आप लोग इस टेबल को याद रखते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और अगर आपको मान लीजिए टेबल याद नहीं रहती है, तो इसको बनाने का तरीका आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये टेबल जो है किस तरीके से बनती है। सबसे पहली बात तो ये है कि 8 चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने एंगल्स के बारे में बताया था कि इनका सीक्वेंस आप अगर इस तरीके से याद रख लेते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा कि सीक्वेंस से आपके बहुत सी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। सीक्वेंस का मतलब है कि जैसे साइन थीटा पहले आना चाहिए, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक और कोसेक। ये सीक्वेंस आपको बेसिकली याद रख लेना है। अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है इनके बारे में मैं बता देता हूं। ये कुछ एंगल्स है 0, 30, 45, 60 और 90। अब स्टार्टिंग कैसे होगी, देखिए 0 के लिए अपन लिखेंगे 0/4 इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एक लॉजिक होता है। फर्स्ट वाली लाइन को जो है फर्स्ट वाला एंगल निकालने के लिए एक लॉजिक लगा रहा हूं मैं। ठीक है, 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, देन 2/4 का रूट, देन 3/4 का स्क्वायर रूट और लास्ट में 4/4 का स्क्वायर रूट। ये एक लॉजिक आपको याद रख लेना है। बस इसी लॉजिक के बेसिस पे ये पूरी टेबल रेडी होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहां से फर्स्ट लाइन आएगी इस लॉजिक के थ्रू। अब कैसे आएगी, देखिए 0 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। आप सभी को पता है, सारे बच्चे जानते हैं कि जब 0 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। मतलब किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं ना 0 के अंदर, तो हमेशा 0 ही आता है। और 0 का स्क्वायर रूट हमेशा 0 होता है। इट मीन्स साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसी तरीके से देखिए ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहां देखिए ये पहले स्क्वायर रूट के अंदर ही कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां तो कैंसिल हो नहीं रहा था, यहां कैंसिल हो रहा है। तो अब देखिए कटने के बाद में ऊपर 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता है, तो 2 रूट के अंदर ही रहेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। देन उसके बाद यहां कटेगा नहीं, तो 3 का स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता, 3 रूट में रहेगा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। और यहां 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। आई होप फर्स्ट वाली लाइन आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से मैंने फर्स्ट वाली लाइन जो है यहां से निकाल ली है। अब बात करते हैं कोस। अगर आपको कोस निकालना है तो आप साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। जैसे लास्ट वाली वैल्यू को पहले लिख दीजिए, फिर सेकंड नंबर वाले को यहां लिख दीजिए, फिर थर्ड नंबर वाले को यहां लिख दीजिए, और ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी और ये फर्स्ट वाला 0 यहां आ जाएगा। जस्ट मैंने क्या करा, साइन वाली वैल्यू को रिवर्स कर दिया, पीछे से स्टार्ट कर दिया। पहले 1 लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर 1√2 लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर 0 लिखा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं tan की। तो देखिए tan का जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बताया था, उसमें फॉर्मूला लगाया था tan इक्वल में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आपको याद होगा, tan थीटा इक्वल में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आपको क्या करना है, tan निकालने के लिए जो साइन की वैल्यू उसमें कोस की वैल्यू का डिवाइड कर देना है। इट मीन्स जब 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ये बात मैंने। 0 में आप किसी का भी डिवाइड करोगे ऑलवेज 0 ही आएगा। तो 0 में जब 1 का डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। यहां देखिए अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे इसमें भी डिनोमिनेटर 2 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 2 है, नीचे वाला नंबर दोनों सेम सेम है, तो ऊपर वाले को आप फ्रैक्शन में लिख दो। जैसे नीचे वाला 2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर 1 है, यहां √3 है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/√3 साइन 30 की, सॉरी tan 30 की वैल्यू बन जाएगी 1/√3। इस तरीके से आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, बिना कोई डिवाइड करे, बिना कुछ काटे वगैरह, कुछ भी नहीं करना। यहां देखिए नीचे दोनों सेम सेम है, तो जब सेम सेम डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है हमेशा। √2 से √2 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। यहां देखिए 2 से 2 कटेगा, नीचे वाला ऊपर √3 है, नीचे 1 है, तो √3 के नीचे 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 लगाओगे तो भी वही वैल्यू आएगी। और लास्ट बचा 1 में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1 में आप 0 का डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी नंबर में आप 0 का डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है CND, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन, आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते है ना।
आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक पॉसिबल होता ही नहीं है कि आप किसी नंबर में 0 का डिवाइड कर सकते हैं क्या। या आप इसको एज अ इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट लिखने की बजाय मैं लिख देता हूं सी एंड डी, यू कांट डिटरमाइन दिस वैल्यू, इट मीन tan 90 की वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोट, जैसे देखिए साइन के बाद मैंने कोस निकाला उल्टा करके, वैसे ही tan के बाद मैं कोट निकालूंगा। तो पहले सी एन डी आएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 आएगा और लास्ट में 0 आ जाएगा। मतलब सेकंड वाला जो आ रहा ना हमेशा, वो हमेशा रिवर्स करके आएगा। जैसे साइन के बाद कोस निकाला तो उल्टा करा था, tan के बाद कोट निकाल रहे हैं तो उल्टा कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेक की। तो देखिए सेक थीटा मैंने आपको बताया था जो है कोस का रिवर्स होता है। जो बेसिक वीडियो था उसमें सारे ये फंडामेंटल्स मैंने बताए थे आपको। जो सेक होता है वो कोस का रिवर्स होता है। मतलब जितनी भी कोस की वैल्यू सबको उल्टा कर दीजिए, सेक आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3। उल्टा कर रहे हैं ना, जस्ट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। √2/1 को लिख सकते हैं 1/√2 को लिखेंगे √2/1, नीचे 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है। 1/2 को लिख सकते हैं 2, और 0 का उल्टा होता है, ध्यान रखना, इनफाइनाइट। जब 0 का उल्टा करेंगे, मतलब 0 के नीचे अभी 1 है ना, यहाँ 0 के नीचे जैसे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो 0 के नीचे 1 है, इसको उल्टा करूंगा तो 1/0, और 0 का डिवाइड किसी में होता नहीं, इट मीन ये क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। देन उसके बाद फिर से ये सेकंड लाइन आ गई, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे। सबसे पहले आएगा CND, देन 2, देन √2, और उसके बाद 2/√3, और लास्ट में ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपनी ये ट्रिगोनोमेट्री की टेबल जो है, एंगल्स टेबल बन चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैप्टर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहां से जाके भी एक बार बेसिक वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।